देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या देखिए पढ़ने से पहले आपको डिजिट जानना बहुत जरूरी है। डिजिट का हिंदी होता है अंक। ठीक, ये अंक है। अंक जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल क्या है? अंक है। आप सवाल कि सर इसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर चार देखिए हम आपको संख्या का अंक का प्रकार नहीं पढ़ा रहे, कौन सा संख्या विषम संख्या, कौन सा संख्या सम संख्या, अभी हम बस आपको डिजिट पढ़ा रहे हैं। अब देखिए डिजिट्स को मिलकर बनता है क्या चीज? ये नंबर। जैसे कि ये इंग्लिश में ए बी सी डी सब क्या होता है? लेटर होता है। ठीक, और उस लेटर को बना देते हैं क्या चीज? वर्ड, और वर्ड से क्या बनता है? सेंटेंस। उसी प्रकार अगर हम डिजिट को जैसे कि मान लीजिए 5 4 मिला देते क्या बन गया? ये नंबर। 6 7 का हो गया एक नंबर, ये भी क्या हो गया? एक नंबर, ये भी क्या हो गया? एक नंबर, ये भी क्या हो गया? एक नंबर। चाहे हम कितना बड़ा संख्या लिख सकते हैं, ये भी क्या हो गया? एक नंबर। आप देखिए, अब रहा सवाल कोई भी नंबर को हम कैसे पढ़ा सकता है। जैसे कि आप लोग जब देवनागरी पढ़ते हैं तो इस तरह से चाहे लिखते भी हैं चाहे इस तरह से पढ़ते हैं, लेकिन जब फारसी पढ़िएगा तो उल्टा पढ़िएगा, लेफ्ट साइड से। तो मान लीजिए हम कोई अंक कैसे लिख रहे हैं इसे, तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं? इसको पहले पढ़ते इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। यानी कि इसको पीछे से पढ़ा था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, जितना तो आपको जानकारी होगा। लेकिन जब हम उसी तरह इंग्लिश में पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं 1 10 100 थाउजेंड्स। देखिए अब हम जानेंगे यानी कि इंटीजर के बारे में जानेंगे हम, यानी इसको हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। ठीक, इसमें देखिए कोई भी नंबर को जानने से पहले आपको जानना पड़ता है कि सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सब जानना है। तो पहले हम जानने से पहले कुछ जानेंगे उसके बारे में कि उसके गुण क्या है। सबसे पहले ये जीरो का मतलब होता है न्यूट्रल। जैसे कि मान चलिए आज हम मान चलिए हम मजदूर हैं, हम गए हैं मजदूरी करने और हम खड़ा हैं सुबह से लेकर दोपहर तक, लेकिन हमको कोई ग्राहक नहीं आया और हमको कोई काम नहीं मिला, यानी हम क्या करेंगे? सीधे घरे आ जाएंगे। ना ही घर से कुछ पैसा ले गए थे और ना उधर से कुछ पैसा आया, यानी क्या हो गए? हम क्या हो गए? जीरो। तो क्या हो गए? जीरो, यानी कि न्यूट्रल हुए हम। ठीक उसी प्रकार अब रहा सवाल दूसरा का बात कि जैसे हम कोई जाते हैं, अब काम हमको मिल गया, अब मालिक के घर हम गए और हमारे पास 100 रुपये आ गया, तो ये 100 रुपया जो आया ये क्या हो गया? प्लस हो गया। यानी कि जब हम पैसा कमाते हैं तो वो धन जो होता है पॉजिटिव होता है, क्या होता है? धनात्मक होता है। और वही जब पैसा जब खर्च करते हैं तो यानी कि उसी में से कटता चल जाता है। अब फिर ये मान लीजिए खर्चा, मान लीजिए 100 रुपया है, 90 रुपया का सब्जी लेके आए और 10 रुपया खाना खा गए, यानी आपका जीरो पैसा आ गया, यानी फिर जीरो हो गए। अब फिर जब जीरो हो गए, अब फिर गए किसी से पैसा उधार लिए, जब उधार लेते हैं तो वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। यानी कि आप 100 रुपया फिर कर्जा ले लिए तो वो माइनस में होता है। अब रहा सवाल, यहां से क्वेश्चन आता है प्लस माइनस। देखिए मान के चलिए आज हमसे आप, आज तारीख कितना है भाई? 11 तारीख है। ठीक, अब मान चलिए हम साल नहीं लिखेंगे ना तो पता चलेगा कि यूट्यूब वीडियो चल रहा है 2 साल के बाद की बजाय उस साल अधिक पहले पढ़ाया गया। अब मान के चलिए कि हम आज गए कमाने के लिए, आज हमको कोई काम करने के लिए काम नहीं मिला, हम घरे आ गए, तो हम अपने दोस्त से बोले भाई हमको 100 रुपया दे दो, आज हमारा घर में बाल बच्चा भूखे रह जाएगा, कल दे देंगे कमा कर। वो हमको 100 रुपया दे दिया, तो 100 रुपया जो दिया ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा। ठीक, फिर उसी प्रकार फिर अगला दिन गए फिर हमको काम नहीं मिला, तो फिर बोले कि भाई फिर मान चलिए फिर अगला दिन क्या होगा? देखिए अगर आप 11 तारीख को 100 रुपया किस्त कर्जा लेंगे, ठीक, अब फिर 12 तारीख को गए काम करने के लिए, अब फिर आपको काम नहीं मिला, तो फिर मान चलिए फिर आप किसी से पैसा मांगिए, मान चलिए 200 रुपये मांगिए। ठीक, तो आप इसके बाद ये आपको ये चिन्ह याद करें जो माइनस माइनस प्लस होता है, ये कहाँ याद करना है? जब मल्टीप्लाई करना होगा तब। लेकिन जब प्लस वाला रूल में पढ़िएगा प्लस माइनस चिन्ह याद नहीं करना होता है।
तो आप देखिए कोई पूछेगा कितना कर्जा हुआ, ठीक है, 100 रुपये पहले कर्जा लिए थे, आप कितना का कर्जा दे 300 रुपये टोटल आपके पास कर्जा हो गया। ठीक उसी प्रकार आप 100 रुपए कर्जा लिए थे, अगला दिन जो है आपको 500 रुपए का आमदनी हो गया। 500 यानी क्या चीज प्लस में है, कोई भी संख्या का आगे प्लस लगा भी सकते हैं या तो नहीं लगा सकते, क्योंकि वो पॉजिटिव का इंडिकेट करता है। हम प्लस मान के लिए आपको दिखा रहे हैं प्लस में है, 500 प्लस में है, जैसे घटा कितना हो गया ये 400 रुपया। 400 रुपया यानी क्या चाहिए प्लस में, यानी कि आपके पास आज भी धन है, मतलब आज भी आपके पास धन है, कितना रुपया धन है 400 रुपए का। आप इतना समझ गए। आप देखें ध्यान से, ये कोई आप देख रहे हैं यहाँ पर जीरो है, इधर पॉजिटिव में जा रहा है, ये इंफिनिटी तक होता है, यानी कि अनगिनत तक छोड़ते चल जाएगा। तो सर नंबर इधर जा रहे हैं तो ये क्या होगा अनगिनत हो जाएगा। तो ये तो कहेगा कि सर आपको क्वेश्चन आता है कि इन दोनों के बीच में कितना अंक है। देखिए 0.1 ये अंक है, फिर 0.01 ये भी अंक है, 0.001 भी अंक है, 0.001 भी अंक है, फिर 0.000 भी अंक है, फिर 0.00000 भी अंक। यानी कि बढ़ते चल जाएगा, यानी कि इसके दोनों के बीच में अनगिनत है। आप समझ लीजिए, तो यहाँ से पूछ सकता है कि इसके बीच में 1 और 2 के बीच में 5 संख्या का अंतर बताएं, 5 संख्या का मतलब 5 को संख्या बताएं। फिर पूछेगा कि ये दोनों के बीच में कितना संख्या है, फिर कई तरह से पूछ सकता है। फिर रहा सवाल, कोई आपको क्वेश्चन दे सकता है कि 2 के बाद 2 लिखने के बाद चलेगा कि इसमें क्या होगा, ये 50वां सवाल है। फिर लिख देगा कि 0.006 के बाद क्या होगा 0.007 होगा। ठीक, ये आपको कॉमन सेंस की बात है, आप उतने बच्चे नहीं है कि आपको समझाने की जरूरत है। फिर बोलेगा 0.0000001 क्या है, आप कहेगा 0.00000। कोई पूछ देगा इतना दोनों के बीच में क्या है, तो देखिए सबसे पहले क्या बता रहे हैं 0.001 है, 0.0 यहाँ क्या लिख सकते हैं 1.5, यहाँ हटाएंगे आप पॉइंट आएंगे तो बैठाएंगे हम, ठीक ना, ये बैठाने हम समझाएंगे। अभी जो है ये देखिए क्या कर रहे हैं, अभी हम अभी बहुत समझाना बहुत डिग्री में है, आपको देखना चाहिए। फिर उसी तरह इधर भी देखिए, अब मान चलिए कोई कहेगा कि आपसे 4 बड़ा कि 6, तो आपका दीजिएगा 6 बड़ा है, ये सिंपल सी लॉजिक है। लेकिन कहेगा -2 और -99 कौन बड़ा है बताइए, तो -2 बड़ा। कैसे कि मान लीजिए किसी से अगर हम कर्जा 2 रुपए लिए हैं तो हमको टेंशन नहीं रहेगा, आराम से घरे खा पी कर सो जाएंगे। अगर वही कर्जा किसी से हम अधिक ले लेंगे तो रात भर नींद नहीं लगेगा। तो जितना भी माइनस का अंक है अगर बड़ा हो उतना ही क्या हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। आपको कहेगा कि -67 68 में से तो लिख देगा, अगर कौन बड़ा, तो सिंपल सी लॉजिक है कि ये बड़ा। ऐसा में आपके पास फिर आपको 0 बड़ा, यानी कि माइनस में जितने रहेगा अधिक अंक उतना ही क्या रहेगा, वो छोटा रहेगा। आया बात समझ में, कोई डाउट नहीं। चलिए देखिए, अब हम जानेंगे इंटीजर्स नंबर के बारे में और उसका पूरा उसी पर पूरा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बनेगा। सबसे ना पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है, यानी पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, ये सब यानी कि 1 2 3 4 5 इस सबके क्या पॉजिटिव नंबर हो गया, ठीक है। कोई पूछा नेगेटिव कौन से है, नेगेटिव आपको देखो -1 -2 -3 -2, ये क्या हो गया नेगेटिव नंबर। नंबर क्या होता है देखिए भाई, भाई 0 यानी कि 0 1 2 3 4 डॉट, यानी कि 0 से जो स्टार्ट हो जाए, जो 0 से स्टार्ट हो जाए उसको बोलते हैं होल नंबर, ठीक है। बात समझ में आ गया। उसी तरह ऑड नंबर जो
2 से डिवाइड ना जो है 2, ठीक है ना। जैसे कि अब मान लीजिए संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको यहाँ भगवान पढ़ाई करने से क्या होगा, डिग्री लेके करने से क्या होगा जी, कुछ नहीं। अब तुमको कोई ये बोल देवे तोरा से कुछ ना हो, जीवन में कुछ ना करबे, तोरा के हम शराब देते नहीं, हाई देते नहीं, हाव देते नहीं, सब कर दे। अब तू कहबे कि दम बात देख ले, तोरा शराब हम काट दे पाऊंगा। भगवान के तथा वस्तु अच्छे तथा वस्तु बताओ तनी बा, ऐसा मेहनत करो, ऐसा मेहनत करो, ऐसा मेहनत करो, भगवान भी क्या करी ना कैमरा चल किया ना तुझे सब लेके हंस रहा है। अब देखिए जैसे होल नंबर क्या होता है, जो 0 से लेकर अब आगे बढ़ चल जाए उसको क्या बोलते हैं, होल नंबर। यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 सब क्या हो गया, इंफिनिटी तक, यानी क्या हो गया, होल नंबर। यानी इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। उसका ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या कहता है, जो 2 से ना कटे, ठीक है, 2 से ना कटे, यानी कि नॉट डिविजिबल बाई 2, यानी कि अब देखिए 2 से नहीं कटने वाला कौन कौन है। अब कहेगा ए सर भाई एक नहीं हो सकता है, एक 1 इज ए नेचुरल नंबर, ये बाकी संख्या है। लेकिन देखो तीन, देखो क्या कोड नंबर ना, देखो 2 से कटेगा 3, तो 3 आता है नहीं आता है, 5 आता है नहीं आता है, फिर आपको 6 आता है नहीं आता है, मिस्टेक 7 आता है नहीं आता है। यानी कि ओड नंबर यानी कि 2 से ना कटे, यानी कि बाबू 3 5 7 9 1 2 5 7 9, हाँ ठीक, 11 13 डॉट 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 ऐसे बढ़ते चल जाएगा। ऐसा में देखिए प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर को हम 3 नाम से जानते हैं। जैसे देखिएगा एक लड़का होता है, उसका स्कूल का नाम होता है आदित्य, और घर का नाम होता है समी, और बाहर लिखने का नाम हो जाएगा बानर, चोखा, कुछ भी नाम हो जाएगा। उसी तरह यहाँ प्राइम नंबर भी है, इसका 3 नाम है, वो इंग्लिश में बोलेंगे प्राइम, और चिढ़ाने में रूट, और क्या होता है हिंदी में भाज्य। ये कहता है ऐसा संख्या जो स्कूल पिटाएगा और स्कूलों में पिटाएगा और पहरों में पिटाएगा, ठीक है। यानी कि एक से कटे, ठीक ना, और अपने आप से कटे, यानी 2 कंडीशन होना चाहिए, बाहर नहीं पिटाएगा जी, खाली स्कूल और घर में, ठीक ना। यानी कि एक से कटे और बाबू अपने आप से, यानी सेल काची बाबू डिवाइड होना चाहिए, ठीक ना, डिवाइड हो जाएगी। ठीक, आप समझ जाइएगा, शॉर्टकट आप तेज लिखा है। जैसे देखिए दू जो है, दू 1 से भी कट दे रहा है, बहुत बढ़िया, और दू जो है 2 से भी कट दे रहा है, बहुत बढ़िया, लेकिन तीसरा से नहीं कटना चाहिए। अब दू जो है किसी और से कटेगा, चाहे क्या कहता है 4 से, तो ये गलत हो गया ना। जो 1 से कटे और अपने आप से, यानी 1 रुपया लेके चले, अच्छा अपने आप से चले, बस काम खत्म। इसका कंडीशन है कि हमको 1 रुपया दो तभी हम चलेंगे, या तक खुद हम अपने आप से जाएंगे, और कोई नंबर से नहीं। यानी 1 से कटे और अपने आप से, जैसे 2 3 5 7 11 13, ठीक है। अब कहेंगे सर 14 नहीं होगा, 14 कैसे होगा, 1 से भी कटेगा, ये 2 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, और 14 से भी कटेगा। बाप रे बाप, ये तो बड़ी बदमाश है जी, 14 तो होगा नहीं, लेकिन 7 देखिएगा 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, ये हो गया कची प्राइम नंबर। ठीक, आया क्वेश्चन में कोई दिक्कत? देखिए ये प्राइम नंबर को आभास संख्या कहते हैं या अद्भुत संख्या कहते हैं। देखिए इवन नंबर क्या होता है, इवन मतलब होता है सम संख्या, ठीक। तो सम संख्या वैसा संख्या जो कि 2 का गुणनफल हो, यानी 2 का मल्टीप्लिकेशन हो, ठीक ना। यानी विषम संख्या उसको नाम छुपा है, मतलब 2 का बस मल्टीप्लिकेशन हो, 2 से कटे, तो 2 से कटे क्या होता है इवन नंबर। जैसे 2 से कटने वाला 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, और ये 2 से नहीं होगा, हाँ सम संख्या है, क्यों, क्योंकि 2 से कटेगा, ठीक ना। तो आप कितना बड़ा संख्या है, इतना बड़ा संख्या आपको लास्ट वाला 1 डिजिट देखना है। अगर ये 2 से कट रहा है तो सब 2 से कट जाएगा। कितना बड़ा संख्या है इसे लिख रहे हैं आप, तो ऑर्डर करते रहें। 2 से कटेगा नहीं कटेगा, क्यों, लास्ट वाला संख्या क्या है, विषम संख्या है, 2 से नहीं कटेगा। लास्ट वाला संख्या अगर 2 सम संख्या रहे तो 2 से कटेगा। यानी किसी भी नंबर में लास्ट डिजिट अगर 2 का मल्टीप्लिकेशन हो, जैसे 2 4 6 8 0, तो क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा, यानी वो इवन नंबर है।
देखिए अब आप आते हैं कंपोजिट नंबर, यानी कि इसको बोलते हैं यौगिक या भाज्य संख्या, यानी ऐसा संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे, दूसरों से कटे। यानी कि ऐसा लड़का होना चाहिए जो स्कूल में मार खाए, घर पे भी मार खाए और रोड पर भी मार खाए, यानी हर जगह मार खाते रहे, जूता एक तो होगा नहीं है, एक नेचुरल नंबर है। लेकिन दो देखिए, दो एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। तीन जो है एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन चार देखिए, एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा और अपने आप से भी कटेगा, यानी चार होगा। पांच भी देखिएगा, एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा, ये भी नहीं होगा। छह देखिए, एक से कटेगा, दो से कटेगा, तीन से कटेगा और अपने आप से कटेगा, यानी होगा। सात भी एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा, और किसी से कटेगा नहीं, इसलिए नहीं होगा। एट भी देखिएगा, दो से कटेगा, एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा, चार से कटेगा, सौ कटेगा, एट होगा। नाइन क्वेश्चन होगा, एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा, तीन से कटेगा, यानी होगा। यानी कंपोजिट नंबर उसको कहते हैं जो एक से कटे, ठीक, और अपने आप से कटे, itself and other नंबर। यानी कि इसमें जब तीनों गुण पा लीजिएगा तब ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। देखिए अब आते हैं रेशनल नंबर, यानी कि परमेय संख्या। परमेय संख्या का मतलब क्या होता है? P by Q। P by Q का मतलब क्या होता है? P by Q के रूप में होना चाहिए, जैसे 2/7 ये P by Q रूप में है। तो ये सर जीरो है क्या? हाँ बिल्कुल है, लेकिन जीरो तुमसे क्या है, यानी P by Q में है, लेकिन नॉट Q इक्वल टू 0, यानी कि आपका Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि 7/5 ये नहीं होना चाहिए कि ना, Q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इसको क्या कर देगा, ये सीधे 0 कहेगा। तो ये बाबू संख्या जो है परमेय संख्या नहीं हो सकता, लेकिन 0 परमेय संख्या है। आप सोचेगा ऐसा परमेय संख्या देखिए, अब Q नॉट इक्वल टू 0 यानी कि ये नॉट डिफाइंड है, यानी इसका भाग बदल सकता है, यानी कि 0 से करेंगे तो ये भाग बदल करेगा, इसलिए क्या होगा, ये रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक ना। इसलिए आपको 4 जो है 5 है, ये क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि 1 छुपा है। 2 है रेशनल नंबर है, 0 है रेशनल नंबर है, 6/7 है रेशनल नंबर है, 8/9 है रेशनल नंबर है, 1/99 है रेशनल नंबर है। ऐसे में रेशनल नंबर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब आते हैं इरेशनल नंबर जो P by Q ग्रुप में ना हो, जैसे कि अब हम लिख देंगे कितना 47, इसका स्क्वायर रूट नहीं हो सकता है। फिर लिख देंगे हम कितना 3, नहीं हो सकता है। रूट 2 नहीं हो सकता है। तो ये सर आप लिखिए 4, नहीं 4 नहीं होगा, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। अब समझ आ गया ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। देखिए को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर मतलब होता है सअभाज्य संख्या, यानी कोई एक ऐसा नंबर लेना है, दो गो पेयर, कि आपका क्या हो, उसका एचसीएफ का हो 1 हो। जैसे कि हम 7 ले लिए और 30 ले लिए, दोनों का अगर एचसीएफ निकालिएगा तो आपका 1 आएगा, क्योंकि 1 जो है इसका भी मल्टीप्लिकेशन है और इसका है, लेकिन और 1 मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। आपका ये सर 2 और 14 करिए, 2 और 14 नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए ये नहीं हो सकता है। कोई भी दो संख्या ऐसे लेना है, सिर्फ 2 नंबर जो क्या हो, उसका पेयर ऐसा मिला जो हो जिसका एचसीएफ का होना चाहिए,